हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं शिव जी की बगिया में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसका विषय बहुत ही सीरियस है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा किसान पूरी गर्मी में, सर्दी में और बरसात के मौसम में कड़ी मेहनत करने के बाद पूरे भारतवर्ष को पेट भर खाना खिलाता है, लेकिन कुछ गलत नीतियों और खाद बनाने वाली कंपनियों के बहकावे में आकर अपने खेतों में नुकसान कर बैठता है। लेकिन अफसोस दोस्तों, आज वही मेरा किसान जिसने सभी का पेट भरा, वो आज खुद भूखे पेट सोता है। दोस्तों, ये देखकर बहुत मन दुखी होता है। तो आज मैं इसी विषय को लेकर आप सभी को कुछ बताने वाला हूँ, जिसे कोई भी यूट्यूबर या फिर खेती के जानकार नहीं बताएंगे, क्योंकि या तो उनको खेती को करने की पूरी जानकारी नहीं है या फिर अपने ज़्यादा मुनाफे के लिए कंपनियों में बने कई तरह तरह के फर्टिलाइज़र को खेतों में देने की बात करते हैं कि इनको देने से पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों, यहीं से अब लूट खसोट का असली खेल शुरू होता है और मेरा भोला भाला किसान, जिसे हम भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, दोस्तों इनके बहकावे में आकर अपना नुकसान कर बैठता है। दोस्तों, अब ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बताई गई बातें आपकी चिंताओं के साथ साथ आपके खेती में होने वाले नुकसान को शर्तिया ही बिल्कुल कम कर देगी। दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाकर खेती के फ़ायदे की बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि खेती में आपका मुनाफा हो, खेती की पैदावार ज़्यादा हो और खेती में आने वाला खर्चा ना के बराबर हो? अगर हाँ, तो फिर दोस्तों अब आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और सुनना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और भाई बंधुओं को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसे कि आज से 50-60 साल पहले जो मैंने देखा है कि उस वक्त खेतों में किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता था। ये भी सच है, क्योंकि उस समय लोगों को रासायनिक खाद के बारे में दोस्तों पता ही नहीं था। बारिश बहुत होती थी, कोई स्प्रे नहीं किया जाता था और खेतों की मेड़ पर खूब सारे पेड़ लगाए होते थे। दोस्तों, फसलों के अवशेषों को खेतों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था और गायें, भैंस, भेड़, बकरी और ऊँटों को मल मूत्र करने के साथ साथ इनको चारा चरने के लिए खेतों में छोड़ दिया जाता था। दोस्तों, वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते और सुनते जाना, क्योंकि ये बातें आपको कोई नहीं समझाएगा। जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, इस क्रिया को आप बड़े ध्यान से सुनना। हमने फसलों के अवशेष और जानवरों के मल मूत्र को खेतों में ऐसे ही छोड़ दिया था, और उसके उपरांत जब दोबारा फसलों की बुवाई के लिए हम जुताई करते थे, तो ये सभी अवशेष और जानवरों का मल मूत्र मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाया करते थे, और खेतों में पानी के भराव या फिर बारिश होने के उपरांत धरती में नमी होने के कारण मिट्टी में मौजूद नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव इन अवशेषों को तोड़ने का काम करते थे, जिसे हम देसी भाषा में सड़ना भी बोलते थे। दोस्तों, ये कार्बनिक पदार्थ ही सूक्ष्म जीवों का भोजन हुआ करता था, और जब ये सूक्ष्म जीव अपनी आयु पूरी करने के बाद मरते थे, तो ये हुमस कहलाता था, जो पौधों के विकास में एक अहम भूमिका निभाता था, जिससे फिर ना तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि खेतों में हुमस की मात्रा 3% से ऊपर हुआ करती थी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने खेती के विज्ञान के बारे में अच्छे से जान लिया होगा। लेकिन आज के समय में दोस्तों, ना तो खेतों में जानवरों को छोड़ा जाता है, और यहाँ तक कि फसलों के अवशेषों को भी आग लगाकर जला दिया जाता है। इनके जलने से एक तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आग लगाने की वजह से जो धरती का तापमान बढ़ा, उससे खेतों की मिट्टी में पनपने वाले जो नाना प्रकार के करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव थे, वो भी हमने मार दिए, और जो थोड़े बहुत सूक्ष्म जीव
बचे भी थे, उन्हें खेती के जानकारों ने किसानों को बहला फुसलाकर रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड को बार बार खेतों में डलवाकर मरवा दिया। इससे हुआ क्या दोस्तों, ज़मीन बंजर होती चली गई और मेरे देश का किसान गरीब होता चला गया। दोस्तों, वीडियो को देखकर आपको इतना तो ज्ञान हो ही गया होगा कि आज की रासायनिक खेती से 60 साल पहले की पुरानी जैविक खेती हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी होती थी। ना कोई बीमारी होती थी और इनसे मिलने वाले खाद्य पदार्थ और सब्जियां खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थी। तो दोस्तों, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड को बंद करके सिर्फ जीवामृत को अपनाओ और अपने खेतों के साथ साथ अपने आप को भी खुशहाल बनाओ। क्योंकि दोस्तों, जीवामृत को बनाने का प्रोसेस बिल्कुल 60 साल पुरानी खेती से ही है और ये बंजर भूमि में फिर से सूक्ष्म जीवों को स्थापित करने का काम करेगा, जिसको बनाने का खर्चा जीरो आता है और ये बड़ी आसानी से आपके खेतों और घरों में ही बन जाता है। दोस्तों, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस जीवामृत से अपने खेतों की हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जिससे आपको अब बाज़ार से कुछ भी लाकर खेती में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जीवामृत को बनाने की वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगी, जिसे फॉलो करके आप बड़ी आसानी से इसे अपने घर या खेतों में बना सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ ना आता हो तो आप निसंकोच होकर मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप अपने परिवार के साथ पर्यावरण से जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।